Hello guys, मेरा नाम रितिका है and I welcome you all to EduTap. Guys, in this video, I'm going to discuss with you three things about union budget for the RBI Grade B examination. These three things that I'm gonna discuss with you are, सबसे पहले is what to read, ठीक है? Second is how to read, क्या करना है, कैसे करना है, and finally I will also tell you फ्रॉम वेयर टू रीड. तो बेसिकली यूनियन बजट को कवर करना है. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर इन योर माइंड. वो तीनों मैं केटर करने की कोशिश करूंगी. मैंने अलॉट को 3 बना दिया है सो दैट वी कैन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर सके आपका यूनियन बजट. ठीक है. Before we proceed, I would request you to subscribe to our YouTube channel. आपका बहुत फायदा होगा. A lot of videos, a lot of quality content that is provided on a daily basis to you guys. वो आपके बहुत काम आएगा. And do join our Telegram channel जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. PDFs, updates वहाँ से आपको मिल जाएंगे. तो प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा if you subscribe to both these things. तो गाइस चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ यूनियन बजट में आपको क्या करना है. ठीक है, पढ़ना क्या है, एज आई प्रोमिस्ड व्हाट. तो ये जो आपके सामने टेबल है गाइस, फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी. 3 चीजें आपको ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड. वन इज एलोकेशंस. सो बी इट द एलोकेशन टू मिनिस्ट्रीज, यू हैव टू कीप इन माइंड. फिर कोई एलोकेशन हो जाता है फॉर द स्कीम्स स्पेसिफिकली, और फॉर एनी इनिशिएटिव और प्रोग्राम यू हैव टू कीप द एलोकेशंस इन माइंड. ठीक है, बजटरी एलोकेशन, BA कहते हैं हम इसे, आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सेकेंड इज न्यू रिलीजेस, बेसिकली द न्यू अनाउंसमेंट्स दैट आर मेड इन यूनियन बजट. ठीक है, that you have to keep in mind that government is going to do this in the coming year, government has planned a new scheme, government has planned a new mission. वो सब करना है आपको. थर्ड इज टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स. तो ये आरबीआई एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली दे बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. आपको समझ में आए मैंने इसको स्पेसिफिकली अलग कैटेगरी क्यों बनाया है. Now the point is these three things you have to cover. ठीक है, लेकिन what तो पता चल गया, अब कवर करना कैसे है इसको. तो उसके लिए you have to always have a lens of your syllabus. लेंस का मतलब है जो आपका बेसिकली ग्लास होता है जिससे आप फिल्टर आउट कर देंगे अनवांटेड चीजों को. दैट इज योर syllabus. You have to have hold over your syllabus. If you know that in my syllabus education sector is given, unemployment sector is given, or my education tells me to prepare about agriculture sector which is recently added in the syllabus, तो ये चीजें पता होंगी तो आप obviously allocation agri sector की स्कीम को you will keep that in mind. कोई रिलीज agri sector को हुआ है, you will keep that in mind. कोई टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई है फॉर फार्मर्स, ठीक है, या कोई MSME सेक्टर के लिए जो कि फार्मिंग एरिया में है, तो आप उसको ज्यादा ध्यान रखोगे. तो ये आपका लेंस होता है गाइस. ठीक है, प्लीज सिलेबस को ध्यान रखिए. बहुत ही इट्स क्वाइट एन ओल्ड स्कूल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, बट ट्रस्ट मी दिस इज व्हाट हेल्प्स यू. बिकॉज अदरवाइज वो कहते हैं ना कि आप डूबने, आप स्विम करने के लिए कूद तो गए हो अंदर, लेकिन कितना गहरा है दैट यू वोंट बी एबल टू गेट अनलेस यू हैव द सिलेबस. ठीक है, अब इसी नोट को थोड़ा आगे ले चलती हूँ. एंड दिस वाज जस्ट व्हाट, अभी हाउ टू की बात आनी है. सो बिफोर हाउ टू आई वॉन्ट टू शो यू फ्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. ठीक है, for the 2022 aspirants, RBI has this thing of asking a few typical questions from the documents like Union Budget and Economic Survey. So we are talking about budget today. सर्वे के बारे में बताऊंगी मैं डेफिनेटली. अगर आप मुझे बताओगे वीडियो आपके काम आया तो कमेंट करके. ठीक है, so talking about 2022 questions, so union budget, one question was there that union budget for the year has allocated 1.1 trillion for the Indian railways. Out of this what amount would be for capex, that is capital expenditure. So this was a direct question कि capex के लिए कितना है. तो this is the answer, ये यहाँ पे दिया हुआ है. Although मैं आपके साथ question answer discuss नहीं करी हूँ, I just want to show you the dimensions. फिर पूछा 2021 में what amount of fund has been allocated under revamped post matric scholarship scheme के लिए. पूछ रहे हैं allocation कितना है for the SCs, amount पूछा. देखो you see the options, so near these are. फिर another question was what is the name of the mission that is announced by the government to provide big boost to regional languages. A very unique mission was launched, तो उसका नाम पूछ लिया आपसे क्या था. National Language Translation Mission. अभी देखते चलो ये कहाँ से करना है, दैट ऑल्सो आई टेल यू, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हाउ टू कवर. तो हाउ टू वुड बिकम इजी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर सिलेबस ओनली. कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्कीम्स तो है ही उसका पार्ट है. रीजनल लैंग्वेजेस वी आर टॉकिंग अबाउट.
Let me take you to 2019 also. Union government imposed 2% TDS on cash withdrawal exceeding which of the following amounts? तो ये एक important tax related question था, tax related announcement. Another question was exemption of interest income for senior citizens on deposits with banks and post offices. वो कितने से increase कर दिया है? Tax related है again. Third was finance minister proposed establishing a social stock exchange. The new announcement they made that they want to establish a social stock exchange. अब these questions are very important, please keep in mind, क्योंकि अनाउंस किया गया है ना. तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, फाइनेंस भी आ गया पिक्चर में एंड सोशल इश्यूज भी आ गए, तो ऑब्वियसली दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू. दोनों सिलेबस के कीवर्ड्स हैं जो मैंने बोले हैं. लेट मी शो यू क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 ऑल्सो. So corporates to raise -% of capital through the bonds. This was the announcement of the budget that corporates are going to raise this capital. फिर fiscal deficit target, a simple question which is very very important. GDP forecast क्या है, फिर fiscal target क्या रहने वाला है, revenue deficit क्या रहने वाला है. How much standard deduction has been proposed to be provided from the salary income of employees? ये भी typical tax question. फिर एग्जाम्पशन, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, आई एम सॉरी, ये तो पीछे वाला हो गया है ना. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. इस बेसिस पे व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट यू हैव टू कीप सिलेबस इन माइंड. इफ यू नो द सिलेबस देन इट बिकम्स इजी फॉर यू. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज आर दीज वन इफ यू कीप इन माइंड सिलेबस. तो व्हाट एंड हाउ, ये तो इंपॉर्टेंट पता लग गया. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम वेयर टू कवर. What is the source? Because I see this question coming up. A lot of students are sending us emails और comments में पढ़ती हूँ आप लोगों के. You say कि source नहीं पता. Because the point is that you are worried about the reliability. कि if I rely on a particular document, let's say, अब इतना बड़ा बजट तो नहीं पढ़ सकते. I understand that budget speech, if you open it, such a long speech. Although this time our finance minister kept the speech terse. थोड़ा छोटा बजट डॉक्यूमेंट था पिछले कुछ सालों से, but still I understand. पॉसिबल तो नहीं है, कैसे पढ़ोगे पूरा डॉक्यूमेंट? पढ़ लिया तो याद कैसे रखोगे? तो वॉट एवर यू रीड एंड यू आर नॉट एबल टू रिवाइज एंड देन रिटेन, उसका तो कोई फायदा है ही नहीं. तो क्वेश्चन इज कहां से पढ़ना है ये बजट? अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अभी इफ आई टेल यू कि यू रेफर टू सम कंपाइलेशंस, यू रेफर टू सम समरी, थोड़ा इशू रहता है कि they might have missed something. Okay, they are probably not specifically preparing for RBI examination. EduTap के कोर्स में तो कर ही रहे हैं हम RBI के लिए. और भी कोई बोलता है कि बजट इज प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली RBI के लिए, तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसको प्रिपेयर कर लो. लेकिन इफ यू रियली वांट टू सी कि कहां से कवर करना है गाइस, मेरा एक सजेशन है, PIB समरी. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्यूटिफुली गिव्स अ समरी ऑफ द यूनियन बजट. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का भी आता है, आपको उस समरी को पढ़ना है. इफ यू वांट आई कैन शो यू फ्यू थिंग्स. ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाना है, यू हैव टू टाइप PIB समरी ऑफ यूनियन बजट 22. ठीक है, 22-23 का है, हम देखते हैं. अब देखो, यू विल गेट द समरी ऑफ यूनियन बजट हियर. 1 फेब को आता है, पढ़ लो इस समरी को. All the questions that were previously, if I want, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ये जो सारे questions है ना, यहाँ लाने से पहले I found each and every question उस summary से मुझे मिल गया. आपका कोई भी question ऐसा नहीं था which was not getting solved from there. So the point is that you refer to the summary given here. ये जितना summary है, it's not that lengthy. You cover it word to word. Trust me, you'll thank me later when you'll be able to solve each and every question related to union budget. और अगर याद रख गए ना phase 1 में, phase 2 में while writing answers you can use these as fodders, क्योंकि याद पड़ा है आपको, और summary is not that difficult. तो that is my suggestion to you. यहीं से पढ़ो, no tension you have to keep. If you have our course, तो we already follow it, you just have to read that beautiful document given there. ठीक है जी, I really hope you found this video useful. आपको पता लग गया what you have to do in union budget. You will not miss any question from this budget. Thank you. Let me know क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और क्या इकोनॉमिक सर्वे के भी ऐसे टिप्स you want. Bye bye, take care.